क्या सर्वव्याप्येक चेद्रूपस्व रूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। पिछली बार हमारी जो चर्चा चली थी, काफ़ी डिमांड आई थी कि उसको हमको और थोड़ा इस बार लेना चाहिए डिटेल में, तो आई एम गोइंग टू कंटिन्यू दैट। क्रमबद्ध पर्याय से रिलेटेड चर्चा थी और इसमें जो विषय हमने समझने की कोशिश की थी वो ये था कि यदि हम वस्तु के स्वरूप के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करें कि ये जीव का क्या रोल है और जो क्रियाएं हो रही हैं वो क्रियाएं क्यों हो रही हैं और कैसे हो रही हैं, क्योंकि दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ एक्शन, ये बात तो मुझे दिख रही है। यानी कि सब कुछ स्टैटिक नहीं है, चीजें बदलती हैं, चाहे पुद्गल की कहो चाहे जीवों की कहो। इस दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ फ्रूटफुल भी हो रहा है, मतलब कार्य होते हैं, कार्यों का फल होता है, वो फल के अनुसार लोग उसे अच्छा या बुरे तरीके से भोगते हैं। तो दुनिया इज फुल ऑफ एक्शन, चाहे पुद्गल की दुनिया हो चाहे जीवों की दुनिया हो। जीव परिणाम कर करके कुछ ना कुछ चलते कूदते रहते हैं और पुद्गल भी आपस में कुछ ना कुछ परिवर्तित होते रहते हैं। तो कार्य हो रहा है, वो कार्य पहली बात तो किसके अनुरूप हो रहा है और उस कार्य के होने में मैं क्या कर रहा हूं, मेरा रोल क्या है, क्योंकि माई वर्ल्ड बिगिन फ्रॉम वेयर आई एम। दैट्स व्हाट वी डिस्कस्ड लास्ट ऑल्सो, राइट। यानी मेरी दुनिया शुरू होती है मुझसे, आपसे शुरू नहीं होती है मेरी दुनिया। आप मेरी दुनिया के एक अंग हो, आप मेरे एक दिन में एक गेय के एक पर्टिकुलर पार्ट हो सकते हो, लेकिन आप मेरी दुनिया नहीं। तो हर वस्तु इस दुनिया की, चाहे वो भगवान जैसी क्यों नहीं हो, लेकिन वो मेरे लिए एकमात्र कुछ काल के लिए गेय बनता है। बाकी मैं मेरी दुनिया को हमेशा इस तरफ से देखता हूं और उसको भोगता हूं, अलग अलग चीजों। तो एक मेरी बात हुई कि मेरा रोल क्या है। मेरा रोल मतलब समझे ना, व्हाट शुड आई डू देन। बहुत चीजें हो रही है, ये घर साफ हो रहा है, यहाँ खाना बन रहा है, लोग पैसे कमा रहे हैं, इसमें मेरा क्या रोल है। उस रोल में मेरे कुछ विकल्प हैं, उन विकल्पों के अनुसार मेरे कुछ वचन हैं। गेट इट अगेन, मेरे कुछ विकल्प हैं, मैं सोचती हूं कि मैं ऐसा करूं, मेरे ऐसे भाव होते हैं। उन भावों के अनुसार मेरे कुछ वचन हैं, यानी कि मैं बोलती हूं कि ऐसा हो, बोलना पड़ता होगा ना, आज खाने में ये बना, वचन। और उसके अनुसार कुछ क्रियाएं होती हैं जो ये शरीर में अगर मैं सक्षम होती हूं तो मैं करती हूं या करता हूं, और उसके निमित्त से पर पुद्गल में कुछ क्रियाएं होती हैं। यू गॉट द एंटायर साइकिल। अब इस पूरे में जो भी हो रहा है, दिस इज एक्शन, ऑल दिस इज कॉल्ड एक्शन। एक मुझ में एक्शन हुआ था कि मैंने विकल्प किया, एक वो वचन की क्रिया थी वो भी एक्शन था, एक जो काय से क्रिया हुई वो भी एक्शन हुआ, और जो पूरी दुनिया में क्रियाएं चल रही हैं वो सब भी एक्शन हो गया मेरे निमित्त से। अब इस सब में मैं किसको करता हूं और बाकी सब जो होता है वो कैसे होता है। तो हमने जो पिछली बार चर्चा करी थी वो ये था कि जो ये विकल्प हुआ, पहली बात कि मैं ये करूं, ये विकल्प का करता तो जीव है। अब वो विकल्प के अनुसार जो वचन और काय और पुद्गल में क्रिया हो रही है, मतलब एवरीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम माय जोन ऑफ विकल्प, बाकी सब कुछ जो हो रहा है वो अनादि काल से नक्की था, उनमें वैसे होने की योग्यता थी, इसलिए हो रहा है। क्यों? मैं तो जब भी सोचूंगी मैं बोल सकती हूं कि भाई पेड़ कितना सोचता है, क्या कभी बोल पाता है? क्योंकि उसमें योग्यता ही नहीं है। चींटी बोल पाती है, उसमें योग्यता ही नहीं है। चल तेरी भी बात करें तो तू गूंगा हो जाएगा तो बोल पाएगा कि तेरे में वो योग्यता उस काल में खत्म हो गई है।
हम बहुत कुछ सोचते हैं और 1/10 बोल पाते हैं। मैंने एक बार बताया था, जितना हमें ज्ञान होता है उसका 1/10 ही आप प्रकट कर सकते हो। तो कई लोग बोलते नहीं मैं समझता हूं पर मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूं। तो अपनी समझ को जब 10-fold कर लेगा तो जितना समझता है उतना एक्सप्रेशन में आ जाएगा। क्योंकि ज्ञान कैसे आए पूरा वाणी में? तो यानी कि वाणी की अपनी सीमित योग्यता है और उस काल की भी योग्यता है। हर आदमी सोचता बहुत कुछ है लेकिन हर एक की कम्युनिकेशन में वो पावर नहीं होती। कई लोग बोलते हैं मैं इतना बोलता हूं काम नहीं होता है, तुम एक बार बोलते हो जाता है। यानी कि वाणी में आप बोलो कि सब कुछ मेरे जीव के अनुसार हो तो कहां होता है? और यदि आप में योग्यता भी है बोलने की, मैं कितनी बार क्या सोच के आती हूँ कि आज ये पढ़ाऊंगी वो पढ़ाऊंगी और बात चलती है तो अपन क्या बात करके निकल जाते हैं। यानी कि एक वाणी की योग्यता और एक तत्समय की योग्यता, उसकी भी तो डिपेंडेंसी है। वाणी में जब जो खिरना होता है वो ही खिरता है, मैं कुछ भी सोच लूं। तो ये पुद्गल की क्रिया जो वाणी है, इसमें जीव का क्या कर्तृत्व है? ये तो जो अनादिकाल से होना था वो हो रहा है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप चिल्ला पड़े हो और फिर बोलो कि नहीं एक्चुअली मैं चिल्लाना चाहता नहीं था, बस वो निकल गया मेरा ये रिएक्शन। तो कहां तेरे अनुसार चलती है वाणी? अनादिकाल से जो नक्की था वो हो गया ना तेरे साथ, तूने करना चाहा वो कहां हुआ? तो वाणी भी पराधीन है। पराधीन है किसके पराधीन है? कि या तो अनादिकाल से जो नक्की है उसके पराधीन है, या फिर जो तेरे कर्म का उदय जैसा आया उस काल में, वो तत्समय की योग्यता में जो निमित्त बना उस काल में कर्म, वो कर्म को उसका कर्तृत्व दिया जा सकता है। तो वो कर्म को मैं डाल दूंगी, वो जो वज्र की दीवार हमने लास्ट टाइम खड़ी करी थी, इफ यू ऑल रिमेम्बर, कि एक सब कुछ इस साइड है और एक सब कुछ इस साइड है। तो ये जो वाणी है इसको तो क्लियरली इस साइड डाल दो। और इसको रेगुलेटिंग फैक्टर कौन है? एक तो इसकी खुद की योग्यता और दूसरा है पुद्गल कर्म। जैसा वो उदय में आता है वैसा होता है। एक और एग्जाम्पल कोई दे सकता है जिसका वाणी उसके कर्म के अनुसार चल रहा है, उसकी इच्छा या करने से नहीं हो रहा है? बहुत इजी एग्जाम्पल है। हाँ, तीर्थंकरों की देशना, उनके ना कोई इच्छा है और ना कोई विकल्प है, ना कोई परिणाम है बोलने के, ना कोई राग है बोलने का। स्पष्ट पता चलता है कि उनकी वाणी तो उनके आघात्य कर्म के अनुसार चल रही है। तीर्थंकर प्रकृति का जो उदय आया उसके कारण उनकी वाणी खिल रही होती है। तो वज्र की दीवार क्लियरली दिख रही है हमको। अब हमारे केस में दिखती नहीं है पर वस्तु स्थिति नहीं बदली है तो वो पुद्गल की पार्टी की, चलती तो वो कर्मों के अनुसार ही है और होता उसमें वो है जो अनादिकाल से नक्की। ठीक है, अब वाणी के बाद क्रियाओं पे और पुद्गल की क्रियाओं पे तो मुझे एक्सप्लेन करने की आवश्यकता ही नहीं है। डू आई हैव टू एक्सप्लेन कि जो फिजिकल क्रिया हो रही है बॉडी से वो पुद्गल का परिणमन है, वो अपनी योग्यता से होता है और अनादिकाल से जैसा नक्की है वैसा कर्मों के निमित्त से हो रहा है। जब वाणी पे घटित हो गया है तो शरीर पे तो घटित हो ही जाएगा, और जब शरीर पे घटित हो गया है तो बाह्य पुद्गल की दुनिया में जो हो रहा है वो तो घटित हो ही जाएगा। तो वहां का तो झगड़ा होने ही नहीं चाहिए कि उस पार्टी का है हमारे। अब जो इंपॉर्टेंट बात है उस पर आते हैं कि मेरे जो राग प्रेरित परिणाम है, राग प्रेरित परिणाम यानी कि जो विकारी भाव है वो किसके हैं? वो वज्र की दीवार के ये साइड है कि वज्र की दीवार के उस साइड है? मिथ्यात्व को अपना मानते हैं और जो मुनि हैं वो उसको अपना नहीं मानते, वो पुद्गल का। देखो, एक मैं मानता क्या हूं और एक वस्तु स्थिति क्या है, राइट? तो मिथ्या दृष्टि कुछ भी माने और सम्यक दृष्टि कुछ भी माने, लेकिन जो उसके मोह राग द्वेष आदि परिणाम हैं
वो भी कर्म के निमित्त से हो रहे हैं। जैसे कर्म के निमित्त से वाणी थी, तो वो परिणाम भी एक्चुअली वज्र की दीवार के इस साइड है। क्यों है? एक्चुअली लास्ट वाले लेक्चर में हमने इसके ऊपर काफी लिया था, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रही हूं, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं एक बार बता देती हूं कि हमने एक वज्र की दीवार खड़ी की थी कि ये पुद्गल की पार्टी है और ये जीव की पार्टी है। भेद विज्ञान कर रहे हैं हम जीव और पुद्गल के बीच। अभी जो विचारार्थ है वो भी पुद्गल, जो मोह राग द्वेष आदि विकल्प हैं वो सब भी पुद्गल के हैं। वो भी जब जीव में होते हैं तो अनादिकाल से नक्की है इसलिए हो रहे हैं, और पुद्गल यानी कि कर्म उसमें निमित्त पड़ रहा है इसलिए हो रहे हैं। ये जो आप दो बोल रहे हैं ना, अनादिकाल से नक्की और कर्म की वजह से, तो वो दोनों का मीनिंग भी सेम ही हुआ ना। हाँ, लेकिन मुझे पोषण दोनों बात का करना है। मीनिंग तो सेम इसलिए हुआ क्योंकि वो जो हो रहे हैं वो उस काल में ही होने थे और कर्म के निमित्त से ही होने थे, इसलिए हो रहे हैं। कर्म के निमित्त के बिना भी नहीं होते, और वो कर्म का निमित्त भी अनादिकाल से नक्की था। तो मुझे क्रमबद्ध पर्याय का भी यहाँ पोषण करना है, इसलिए मैं वो भाषा का प्रयोग कर रही हूँ। तो अब ये जो वज्र की दीवार है, तेजस भाई यू गॉट इट राइट, भेद विज्ञान के लिए, उसमें जो मोह राग द्वेष आदि परिणाम है, अब मिथ्या दृष्टि होगा तो मोह होएगा और सम्यक दृष्टि होएगा तो सिर्फ राग द्वेष होएगा। लेकिन कोई भी केस में जो विकारी परिणाम जितने भी हैं इस जीव के, वो सारे भी इस जीव में क्यों होते हैं? क्योंकि कर्म का उदय वैसा होता है तो होते हैं। अब कर्म का उदय हो तो क्या ये कंपलसरी है कि वो परिणाम हो ही हो? उदय में आए, बट हम उसमें कितना इन्वॉल्व है वो हमारे। तो यदि मुझे इनको जब ये हो रहे हैं तब इनसे भी अपने आप को जुदा करना है, तो मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले मुझे इसमें जो उपयोग का स्वाद है उसको भिन्न रूप से आभास करना होगा, और जो राग का स्वाद है उसको भिन्न प्रकार से मानना होगा। कि अगर मिथ्या दृष्टि जीव होता है, वो इन मोह राग द्वेष को जब जानता है, उपयोग का कार्य क्या है? जानना, सिर्फ जानना, प्लेन जानना। तो उपयोग जब इन मोह राग द्वेष आदि परिणाम को जानता है तो उनको अपना भाव समझ लेता है, अपना ही भाव समझ लेता है। ये तो मैं क्रोधी हूं, क्रोध को जान नहीं रहा हूं, मैं क्रोधी हूं, मुझे गुस्सा आया, मुझे दुख हो रहा है, मुझे चिड़चिड़ाहट हो रही है। तो ये उस भाव में वो जो झलक रहा है, वो मोर और दर्पण में, उस दर्पण में जो मोर झलका, उसने, दर्पण ने मान लिया कि ये मोर तो मेरा है। लेकिन एक्चुअली में दर्पण में झलकने का कार्य हुआ था, मोर का कार्य नहीं हुआ था। पर क्योंकि शेप, आकार मोर का था, तो उसने मोर को मेरा मान लिया। वैसे ही ज्ञान में आकार मोह राग द्वेष का आया। गॉट इट? ज्ञान में जो आकार आया गेय रूप से, जो झलका, वो कौन झलका? मोह राग द्वेष। मैंने उसको जाना तो उसने माना कि ये मोह राग द्वेष तो मैं हूं, मैं तो अपने आप को ऐसा ही महसूस करता हूं, तो यही मैं होना चाहिए। क्योंकि मैंने विदाउट मोह राग द्वेष के आत्मा तो कभी जाना ही नहीं आज तक, क्योंकि विदाउट मोह राग द्वेष मेरा आत्मा अभी हुआ ही नहीं आज तक। तो वो विद मोह राग द्वेष जो मैंने अपने आत्मा को जाना, मैंने माना कि ये मोही रागी द्वेषी मैं हूं, तो उसने ये वज्र की दीवार का खंडन करके अपने आप को मोही रागी द्वेषी माना, इसलिए वो मिथ्या दृष्टि हो गया। ये हो गई बात अपनी। अब सम्यक दृष्टि कैसे करेगा इसको? क्योंकि जो बनना है या जैसा हमें समझना है उसको अपने दिमाग में पिक्चर एक बार थ्योरेटिकली क्लियर करनी चाहिए। तो जब ये ज्ञान, ये जैसे ही मोह राग द्वेष को जानता है और ये मानता है कि ये जो हो रहे हैं
ये पहली बात तो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कर्म का निमित्त है, यानी कि ये नैमित्तिक भाव है, ये मेरे भाव नहीं है। किसको ये वाली बात समझ में नहीं आई जो मैंने अभी बोला? नैमित्तिक भाव उसे बोलते हैं जो निमित्त की वजह से होते हैं। गॉट इट? यानी कि यदि कोई ने आपको गाली दी और आपको क्रोध आया, तो आपका क्रोध है वो नैमित्तिक भाव है, क्यों? किसी निमित्त की वजह से हुआ ना, तो नैमित्तिक हुआ। यानी कि बेसिकली जैसे कि एक वाइफ और एक हस्बैंड में झगड़ा हो और वाइफ क्या बोलती है कि कोई चीज ढंग से नहीं रखता है, टॉवल को उठा के बेड पे फेंक देता है, तुम्हारा बेटा। क्यों? वाइफ का बेटा नहीं था? कि जब तुमको आरोप लगाना है कि ये जो इसमें क्वालिटी है इसमें मेरा कोई भी कर्तृत्व नहीं है, तो तुम तुम्हारा बेटा बोलते हो, ना कि मेरा बेटा। तो वो नैमित्तिक भाव हो गया। जब निमित्त पे आरोप लगाना है कि तेरे कारण हुआ, वरना नहीं होता, मेरा बेटा ऐसे नहीं टॉवल फेंक सकता था, इसने टॉवल फेंकी है, तुम्हारा बेटा है, उसे कहते हैं नैमित्तिक भाव। गॉट इट ना? तो मोह राग द्वेष नैमित्तिक भाव है। हाँ, इसमें भी जिसने क्रोध किया वो निमित्त नहीं है, जो कर्म है वो निमित्त है। बिल्कुल। जो जिसने क्रोध किया वो निमित्त कैसे हो सकता है? क्योंकि निमित्त हमेशा पर द्रव्य होता है। किसी और ने मेरे पे क्रोध आया किया और मेरे को गुस्सा आया, तो वो दूसरा व्यक्ति निमित्त नहीं है, कर्म निमित्त है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए पर पदार्थों को तो मैंने पहले ही त्याग दिया है कि जो ये पूरा एक्शन दुनिया का दिख रहा है उसको तो वैसे ही गे में डाल के भूल जाओ, दे आर नथिंग बट गे। और उसके बाद में हम सब कुछ कर्मों पे ले आए हैं। सारी ओनरशिप ऑफ एनी विकारी भाव विच इज हैपनिंग इन मी इज ऑन कर्म। बिल्कुल सही। और वो कर्म भी जो है उसको तो बात दूर की करो कि मेरा है कि नहीं है, लेकिन जो उसकी वजह से मुझ में भाव हो रहा है वो भाव भी मेरा नहीं है। तो फिर मेरा कौन है? मैं कहां बचा इसमें? कहां हूं मैं इस पूरी पिक्चर में? कि जो जान रहा है कि मुझ में क्रोध हुआ, कि मुझ में राग हुआ, वो जानना मात्र तेरा कार्य है और वो जानने को करने वाला मात्र तू है। तो यदि सम्यक दृष्टि जीव के मोहराग द्वेष उत्पन्न होता है तो वो कैसे जानता है उसको? कि वो ऐसे जानता है कि ये तो पुद्गल की क्रिया है। क्यों? क्योंकि कर्म के उदय से हुई है। लेकिन क्यों हुआ? मुझे क्रोध आया क्यों? रश्मिबेन को मैं मिस कर रही हूं। मेरे को पांव में चोट लगी तो मैं आधा घंटे चिल्लाई क्यों? कि अरे ये कर्म का कर्तृत्व है, इसमें तेरा कर्तृत्व कहां है? यदि तू चिल्लाई तो दुखी मत हो कि मैं क्यों चिल्लाई। ये जान ले कि जो चिल्लाना हुआ वो अनादि काल से नक्की था, ऐसी पर्यायगत योग्यता थी और कर्म के उदय में वो चिल्लाना बना। वो चिल्लाना तूने नहीं चिल्लाया, तूने उस चिल्लाने को जाना। तो तुमने तो अपने आप को हर चीज से डिस्टेंस कर लिया। तो उसके बाद में अंतरंग में इसलिए कहते हैं कि स्वयं शांत रहने वाले ज्ञानियों को, मतलब स्वयं शांत रहने वाले ज्ञानियों की शांति को भंग करने में भला इस संसार में कौन सक्षम है? सोचो जरा। तुम तो कौन हो? मैं तो ज्ञाता हूं। मैं उछल रहा हूं तो मैं जान लूंगा कि मैं उछल रहा हूं। मैं रो रहा हूं तो मैं जान लूंगा कि मैं रो रहा हूं। गुस्सा आ रहा है तो मैं जान लूंगा कि गुस्सा आ रहा है। दया आ रही है, करुणा आ रही है तो मैं जान लूंगा कि मुझे करुणा आ रही है। और उस विकारी भाव को वो कैसे जानता है? कि चलो अच्छा है, पुण्य भाव आ रहा है, अच्छा है, अच्छे परिणाम हो रहे हैं। कैसे जानता है? कि वो जो भाव आता है वो जानते हैं कि ये विकारी भाव के कारण मैं अभी तक इस संसार में हूं, कि ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये कर्मों के कारण हो रहे हैं और ये नाश को प्राप्त हो जितनी जल्दी उतना ही जल्दी मेरा कल्याण होगा।
प्रोग्रेस में जो मिथ्यात्व और सम्यक दृष्टि, यानी हम लोग उसको खुद का मानते हैं और वो नहीं मानते हैं, तो उससे ही क्या प्रोसेस आगे बढ़ेगी? अब उससे प्रोसेस, हाँ चिल्लाया, हाँ हाँ, और एक सम्यक दृष्टि ने भी चिल्लाया, Right. चिल्लाया तो वो भी मैं भी चिल्लाई, राइट, जो भी मेरे को लगी। वेरी गुड क्वेश्चन। तो मैं उसको मुझे हुआ करके मैं सोचती हूँ, वो सोचता है कि ये उदय था उसके वजह से हुआ और ये मैंने इसलिए किया। ये खाली डिफरेंस से क्या प्रोग्रेस हो जाएगी? ये डिफरेंस जो है ये है सम्यक दर्शन का डिफरेंस, ये सम्यक चारित्र का डिफरेंस नहीं है, पहली बात। ठीक है, ये मैंने इशारे में एक सेंटेंस में आंसर दिया है, मैं इसको पूरा इलैबोरेट भी करूंगी कि सबसे पहले यदि मुझको ये मोह राग द्वेष मुझसे जब पूरे तरीके से खत्म हो जाएंगे, मोक्ष तो तब होएगा, उससे अपने आप को भिन्न जानने से नहीं होएगा। मोक्ष कब होएगा, मुक्ति कब होएगी, मुक्ति मार्ग की बात नहीं कर रही हूं, पूर्ण मुक्ति की बात कर रही हूं, वो तब होगी जब ये मोह राग द्वेष मुझ में होना खत्म हो जाएगा। मतलब कैन यू सी द डिफरेंस बिटवीन संसार एंड मोक्ष? कि जहां मोह राग द्वेष है वो मोह राग द्वेष के कारण ही मैं बंधा हुआ फील करती हूं, बंधी हूं नहीं। उस राग द्वेष के कारण मैं अपने आप को दुनिया में बंधा हुआ फील करती हूं, बंधने की कल्पना करती हूं, और जैसी कल्पना मैं करती हूं वैसा ही मैं भोगती हूं। जैसे कि हम टेंशन को फील करते हैं, किसकी वजह से? क्योंकि वो टेंशन का बोझा सिर पे रखा हुआ है मेरे, कि वो टेंशन का बोझा होता है सिर पे पर दिखता नहीं है, और वो टेंशन खत्म होते ही यू स्टार्ट फीलिंग लाइट, जबकि सिर से कुछ हटा भी नहीं है। इट्स नोशनल, अगर आपको पता हो नोशनल वैल्यू। देखो ये बात थोड़ा सा विषयांतर होकर भी समझाती हूँ, ये नोशनल वैल्यू की कीमत कितनी है दुनिया में आप विचार नहीं कर सकते हो। नोशनल वैल्यू बता रही हूँ, हमारी जितनी भी लाइफ है इसमें जितने भी हम सुख दुख मानते हैं 90% नोशनल वैल्यू के मानते हैं। यू वांट टू गिव एनी एग्जांपल्स? सोच लेना, हाउ वेल्दी आर यू? चलो किसको देख के कर सोचते हैं उसके हिसाब से। ना 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 ना, ना, सोच रहे हैं। मतलब हम भोग तो रहे हैं उस पैसे को जिसके हमने एक जोड़ी कपड़े जो अभी पहन रखे हैं वो खरीदे थे, या जो आज मैंने खाने में खाया, या जिस घर में बैठी हूं, लेकिन हम अपने आप को कितना अमीर और गरीब मानते हैं वो नोशनल वैल्यू है। आप बैठे बैठे 5 करोड़ का नुकसान कर सकते हो, क्या फर्क आया आपको? नोशनल वैल्यू में फर्क आया, मान्यता में, कि मैं यहां था और मेरे शेयर की प्राइस, इतने ही शेयर थे मेरे पास, लेकिन मार्केट में वो कंपनी का डायरेक्टर मरा या सीईओ मरा और ये शेयर डाउन हो गया, आज मेरी वैल्यू इतनी सी रह गई है। ये नोशनल वैल्यू है ना। ऐसे कितनी चीजों की सोच लेना, मेरे को एक एक उदाहरण देने में आज का समय व्यय नहीं करना है, लेकिन आप विचार करोगे तो सब नोशनल वैल्यू है, मैक्सिमम सुख दुख की। अभी आपको न्यूज मिल जाती है कि आपका जो बंगला है, एक फार्म हाउस है कहीं पर मुरुड में, उसमें आग लग गई है, उस पर किसी ने कब्जा कर लिया है। अभी आपको टेंशन आएगा कि नहीं आएगा? दुख होएगा कि नहीं होएगा? एक्शन में आओगे कि नहीं आओगे? हुआ क्या आपके साथ? चटका भी लगा आपको। नोशनल वैल्यू मेरा था, वो जल गया है, मेरा नुकसान हो गया है, तो कल से क्या होएगा? आप 2 रोटी की जगह 1 रोटी खाओगे? नहीं 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 नहीं, नोशनल वैल्यू। तो हमारी लाइफ में भी जब सब कुछ नोशनल वैल्यू से चलता है, तो रियली में यदि आत्मा के केस में सारा बंधन नोशनल है, मैं ये कहूं तो क्या गलत है? अगर आप नोशनल वैल्यू समझाओगे, ये आप अपने एग्जांपल दिया, तो ठीक है, आग लगी, अगर मैं मेरा मान रहा हूँ तो मेरे को दुख होएगा, स्ट्रेस आएगा, तो उसका इम्पैक्ट बॉडी पे भी, हेल्थ पे आएगा। देखो मैं आपको नोशनल वैल्यू का एक और ऐसा एग्जाम्पल देती हूँ जिसके बाद मुझे और कोई एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझो आपको बहुत जोर से खांसी होती है और आप डॉक्टर को दिखाने जाते हो, और डॉक्टर ये कहता है कि वो आपका टेस्ट करवाता है कि मुझे कुछ डाउट है, और वो आपका टेस्ट करवाता है तो वो बोलता है कि आपको, मुझे लगता है कि लंग कैंसर हो गया है।
एंड आई थिंक यू विल नॉट लिव फॉर मोर देन 6 months. अब आप घर आ गए हो, अभी मुझे नोशनल वैल्यू बताना कि आपको कैसा फील होएगा. टेंशन तो आएगा. टेंशन तो आएगा, खुद को नहीं, फैमिली मेंबर सबको आएगा. खाली टेंशन आएगा. हाँ, आपके सिर के ऊपर कितना बोझा ऐसे रख दिया हो किसी ने 10 टन का. हर चीज को देखने में आपकी दृष्टि बदल जाएगी कि अगले साल बिल्डिंग का पेंट करना है. अगले साल की क्या बात कर रहे हो, पेंट की क्या बात कर रहे हो. अब मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है. मतलब जरा विचार करो कि आपको बस इतना मालूम पड़ गया है कि मुझे लंग कैंसर हो गया है. अब उसके बाद में आपकी खांसी थोड़ी थोड़ी ठीक भी होने लगती है. डॉक्टर बोलता है चलता रहेगा, कभी तेज कभी कम. खांसी जो ठीक हो रही है उससे आपको कितनी खुशी हो रही है मुझे बताओ. कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा. क्यों? कि भैया लंग कैंसर लेके बैठा हूं, ये थोड़ी सी खांसी ऊपर नीचे का क्या करूं. ऐसे मिथ्या दृष्टि के कषाय मंद हो जाए तो हम क्या खुशी मनाएं कि आज थोड़ी सी कम मंद कषाय हुई है, हो सकता है देवगति चला जाए, बाद में इसका क्या होना है आपको पता है क्या. निगोज जा रहा है, कैंसर का पेशेंट है ये. अब आप अगले वीक गए, डॉक्टर ने बोला एक बार चेक करता हूं स्टेज कहां पहुंची है आपकी. बोला सॉरी 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 सॉरी, वो एक्चुअली किसी और की रिपोर्ट आपसे एक्सचेंज हो गई. आपको लंग कैंसर नहीं है, आपको खांसी थी और ये खांसी थोड़ी सी और हो सकता है बढ़ जाएगी, सीजन चल रहा है तो, लेकिन ठीक हो जाएगी. अभी आप मुझे बोलो कि आप वापस घर आए हो, आपकी खांसी बढ़ गई. अभी कितना टन का बोझा लेके जी रहे हो आप. जिस पल पता चला कि ये तो मुझे है ही नहीं, उस पल आपकी खांसी ऊपर हो कि नीचे हो कुछ फर्क नहीं पड़ा. अब मुझे बताओ कि ये सारा जो आपका दुख था, कष्ट था, टेंशन था, वो रियल था कि नोशनल था. अब शरीर में तो मालूम पड़ रहा है ना पेन खांसी का, कम या ज्यादा. और तब तो कम हो गई थी लास्ट वीक तो खांसी, इस वीक वापस बढ़ गई है. नोशनल का मीनिंग होता है जो सब दिमाग में हो, जो रियल नहीं हो. नोशनल वर्ड का ये मीनिंग होता है कि जब सब दिमाग में. जैसे कि आप जिस प्रॉपर्टी में रह रहे हो, आपने ये खरीदी होगी कितने में, कितने साल पुरानी है ये? 20 years पुरानी. 20 years पुरानी में आपने आधे से कम दाम जो भी होएगा उसमें खरीदी होगी. अब बैठे बैठे सुंदर भाई बोल रहे हैं मेरी प्रॉपर्टी का दाम 4 गुना हो चुका है भाई, लेकिन नोशनल वैल्यू है. वो रियल कब होएगी? जब जाके बेचोगे. लेकिन नहीं, मेरा विचार नहीं है बेचने का. बेच रहे हो अभी आप? एनी प्लान्स? नो. अगर आप अगले 10 साल और नहीं बेच रहे हो, और अगर ऐसा हो कि नहीं हो पता नहीं, लेकिन 10 साल बाद इसकी वैल्यू वापस हाफ रह जाती है, तो वो जो बढ़ा था और घटा उसका क्या फर्क पड़ा रियल में? कि जो बढ़ा था वो नोशनल था, जो घटा है वो भी तब नोशनल है अगर आपको बेचना नहीं है तो. ठीक है. अब मैं जो नोशनल बता रही हूँ वो ये बता रही हूँ कि ये जो जीव का संसार में बंधन है ये पूरा नोशनल है. ये जो मोह राग द्वेष है ये सब नोशनल है, ये रियल नहीं है. जो कड़ी आपको मुझसे, मुझे आपसे, आपको आपके घर से, आपको अपने बच्चों से जोड़ती है वो रियल नहीं है, वो नोशनल है. कोई ने पकड़ के बांध के नहीं रखा है मुझे इस संसार में कि नहीं 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 कर्म तो रियल है ना, वरना तो ऊर्ध्वगमन मेरा स्वभाव था, मैं तो ऊपर पहुंच जाता. कि जिस पल तू डिसाइड करेगा कि ये मोह राग द्वेष जो है इनको मैं मात्र जानता हूं, ये मेरा कर्तृत्व नहीं है, उसी पल तूने ये डिसीजन ले लिया कि तू मोक्ष मार्ग में शुरुआत कर चुका है. अभी बंधन नहीं छूटेंगे. मोह गया, मिथ्यात्व गया, बंधन नहीं टूटेंगे.
राग द्वेष रहेगा इसीलिए तुम संसार में हो, लेकिन तुमने उसका जो जड़ था उसको एक बार खत्म कर दिया। आपका आंसर नहीं आया, अभी आएगा। तो सबसे पहले मेरी मान्यता ये करनी पड़ेगी कि ये करने वाले को मैं करता नहीं। जो ये मोहरा द्वेष होता है या ये जो परमे क्रिया होती है उसको मैं करता नहीं। मैं क्या करता हूं? मैं जानता हूं। तो फिर ये कैसे हो रही है, किस हिसाब से हो रही है, किसके बाद क्या होएगी, कैसे मालूम पड़ेगा कि उसकी टेंशन मत ले, अनादि काल से नक्की है वो ही होगा। तो इसलिए बताया क्रमबद्ध पर्याय को कि तू टेंशन नहीं ले दुनिया के क्रियाओं की, दुनिया के कार्यों की। प्रॉब्लम ये है कि हम टेंशन लेते हैं हर चीज की। मैं नहीं करूंगा तो कैसे होएगा? कैसे होएगा कि वो टेंशन तू छोड़ अभी। क्यों? क्योंकि जो नक्की है वो होएगा ना, तेरे करने से नहीं हो रहा है। तो चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो बोझा था मेरे सर के ऊपर, जिसकी वजह से मुझे टेंशन था, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनने शिफ्ट कर दी क्रमबद्ध पर्याय के ऊपर कि तेरे भरोसे कुछ नहीं हो रहा है, सब हो जाएगा। तू अपने आप को इससे तो निवृत्त कर क्रियाओं से। अब जो तेरा बंधन है वो है इस मोह राग द्वेष की वजह से। जो तू जुड़ा है इन चीजों से, वो क्यों जुड़ा है? तेरे राग द्वेष की वजह से। तो ये जान ले कि ये राग द्वेष जो हैं, इनको भी करने वाला तू नहीं है। ये कर्म के निमित्त से तुझमें हो गए हैं, तू सिर्फ इनको जानने वाला है। और जिस पल ये श्रद्धान भाव भाषण पूर्वक पक्का हो जाता है, उसी पल हम सम्यक दृष्टि हो जाते हैं कि ना मैं पर का करता हूं, ना मैं पर से होने वाले भावों का करता हूं, मैं इन सब का मात्र ज्ञाता हूं। अब इसके बाद सम्यक दृष्टि की बात करूं तो उसके भी राग द्वेष हो रहा है और पर में क्रियाएं नजर आ रही हैं। अब उसकी लाइफ में क्या चलना चाहिए? तो जब तक राग द्वेष रहेगा तब तक संसार रहेगा। अब एक बार उसकी मान्यता जब खत्म हो गई तो उसकी जो ड्राइविंग फोर्स थी राग द्वेष होने की, जो राग द्वेष में उपादेय बुद्धि थी कि इट इज गुड, बच्चे से तो प्यार होना ही चाहिए, लोगों की सेवा तो करना ही चाहिए, करुणा तो बहुत अच्छी बात है, ये जो था ना मुझमें राग, ये राग के प्रति उपादेयता खत्म हो गई कि ये हो रहा है मुझमें पर दिस इज रॉन्ग, गलत है ये। इसी की वजह से मैं अभी तक यहाँ टिका हुआ हूं। जो मैं इंपैक्टेड हो रहा हूं ना यहाँ संसार में, वो इसकी वजह से हुआ। जो मैं वितरागी नहीं हुआ हूं, यानी जो मैं नॉन इम्पैक्टेड नहीं हुआ हूं, यानी कि मेरे को इन सब चीजों से फर्क ना पड़े ऐसा नहीं हुआ हूं, वो क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि अभी तक ये राग द्वेष मुझ में हो रहे हैं। तो जब जब राग द्वेष ज्ञानी जीव के होता है, वो उसको ज्ञेय रूप से जान लेता है। कि ये हो रहे थे, होने थे तो हो गए हैं, और हे रूप से जानता है कि इनको होना नहीं चाहिए, यही मेरे संसार के कारण है। और बाकी पर द्रव्य जिनके कारण ये हुए हैं, वो तो साक्षात ज्ञेय थे, उनसे क्या बात करना। उनमें तो कोई हे उपादेयपना था ही नहीं, रंच मात्र। मोह राग द्वेष जो है, बस ये भी मेरे लिए हे हैं, होने नहीं चाहिए, पर क्यों हो रहे हैं? कर्मों के उदय से हो रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं कि मैं तो इसको जानने वाला मात्र हूं। ये सम्यक दृष्टि की अवस्था होती है। अब धीरे धीरे वो जो सम्यक दर्शन का जोर है, उसमें जैसे जैसे ये जो स्टेज है ना, जब आप जानते हो अपने आप को, थोड़ी सूक्ष्म बात कर रही हूं, जिस काल में, जिस पॉइंट इन टाइम आप स्व की सावधानी करते हो, यानी स्व को मुख्य पने जानते हो, पर से भिन्न जानते हो, उस काल में राग द्वेष की उत्पत्ति होती नहीं है। थोड़ा इलैबोरेट करूंगी कि जीव का जो उपयोग है, वो जिसको जानता है उसके प्रति अनुकूल या प्रतिकूल भाव को करता है, राइट? जैसे आप जब अपनी माँ को जानोगे तो अचानक आपको प्यार आ जाएगा माँ के ऊपर कि शी इज डन सो मच फॉर मी।
जिस पल आप अपने बच्चे को जानोगे तो बच्चे के प्रति प्यार आ जाएगा। उस वक्त माँ के प्रति नहीं आ रहा है जिस वक्त बच्चे के प्रति आ रहा है। जिस वक्त माँ के प्रति आ रहा था उस वक्त बच्चे के प्रति नहीं आ रहा था। राग पड़ा तो था, लेकिन जिसको सावधानी पूर्वक जानते हो, जिसको हम हाईलाइट करते हैं अपने उपयोग में, उसके प्रति इसका विचार चालू हो जाता है राग द्वेष रूप। Are you with me? Is it getting difficult? Right? जिसको जानता हूं उसके प्रति राग या द्वेष करता हूं। तो जिस काल में ये जीव पर से भिन्न आत्मा को जानता है सावधानी पूर्वक, तो पर गौण हो जाता है। तो जब इसका अटेंशन खुद पे है कि इन सबको तो मैं मात्र जानता हूं, मैं तो ये हूं गया एक स्वभावी, उस काल में राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होती है। क्यों होएगी? आत्मा को जानने से राग द्वेष क्यों होएगा? बताओ। आत्मा का स्वभाव जानने से राग द्वेष कैसे होएगा? राग द्वेष तो हमेशा पर के प्रति ही होता है, स्व के प्रति तो होता ही नहीं है। और कुछ लोग बोलेंगे वो स्व के प्रति राग है, तो स्व के प्रति राग नहीं होता, क्योंकि यदि स्व को जानने से, स्व को अपना मानने से राग होता तो केवली भगवान के होना चाहिए था, फिर तो स्व के प्रति ही राग होता। पर उनका रंच मात्र राग नहीं, तो कोई राग नहीं स्व को जानने। तो जब हमारा ध्यान अपने ओर होता है, पर से भिन्न अपने में होता है, उस काल में राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होती है। इसीलिए उसे संवर का काल कहते हैं कि उस काल में ना इसने राग किया ना द्वेष किया, तो कर्म आना रुक गए। लेकिन हम बहुत कमजोर लोग हैं, अनादिकाल का संस्कार पड़ा है ना, तो हम बहुत जल्दी हमारा उपयोग वापस पर के प्रति चला जाता है और वापस राग द्वेष होने शुरू हो जाते हैं। अब सम्यक दृष्टि उस राग द्वेष को पर रूप जानता तो है, लेकिन फिर भी वो राग द्वेष जो उसमें कमजोरी से होते रहते हैं, उसके कारण उसका संसार खत्म नहीं हो पाया अभी तक। तो आपकी क्या कोशिश होनी चाहिए? स्व को ज्यादा जानना चाहिए। बिल्कुल, कि इसलिए धीरे धीरे जीव ये पुरुषार्थ करता है कि कैसे मुझे स्व को जानने का काल तो बढ़े और पर में जो राग द्वेष पूर्वक उपयोग की प्रवृत्ति जाती है उसका काल घटे। तो वो सोचता है कि मैं कैसे करूं इस चीज को। तो अब दिन भर ऑफिस में रहता हूं तो मैं कर नहीं सकता हूं, रात में सोता हूं तो कर नहीं सकता हूं, घर आता हूं तो वाइफ बोलती है खाना खा लो, नाश्ता कर लो, बच्चे बोलते हैं पापा खेल लो, टीवी देख लो, तो मैं कर नहीं पाता हूं। तो वो बोलता है कि मेरे को धीरे धीरे प्रवृत्ति को ऐसा सूक्ष्म करता जाना है कि निवृत्ति लूंगा मैं। तो पहले तो वो बोलता है कि मैं अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करता हूँ, और जिस दिन उपवास करूंगा उस दिन मैं घर ही नहीं रहूंगा, ना ऑफिस जाऊंगा, मैं तो शांति से मंदिर में जाके बैठूंगा, धर्मशाला में जाके बैठूंगा। और वो बोले फिर खाना खाने तो आओगे? कि नहीं नहीं नहीं, मेरे पास इतना टाइम बर्बाद करने के लिए नहीं है, मैं तो खाना भी नहीं खा रहा हूँ दिन भर, मैं तो शांति से वहां जाके बैठ रहा हूँ। और वो अपने उपयोग को सूक्ष्म करके प्रवृत्ति अपनी स्व में ले जाने की कोशिश करता है। ऐसे धीरे धीरे गुणस्थान बढ़ता है और पंचम गुणस्थान में पहुंचता है कि हर 15 दिन में उसने एक चांस ऐसा निकाला जबकि वो अपना ये कार्य करेगा, क्योंकि बाकी तो संसार के कार्यों से उसको फुर्सत नहीं मिल रही थी। धीरे धीरे वो बोलता है कि भैया मेरे को तो इतना कमाना नहीं है, मेरे पास बहुत हो गया है, जो है खाने पीने की व्यवस्था है, परिग्रह परिमाण व्रत ले लेता हूं मैं, मुझे इतना नहीं चाहिए। इसलिए अब इतना ऑफिस जाने का और काम करने का झंझट भी खत्म। तो अपने आप उसके 5 अनुव्रत आ जाते हैं। फिर वो ये बोलता है कि भैया मैं अपने बच्चे की शादी कर दूंगा, बाकी दुनिया के बच्चों की शादी का ठेका मेरे को नहीं लेना है। इसलिए वो धीरे धीरे और उसके व्रत का लेवल बढ़ता है। फिर वो बोलता है कि भैया मुझे तो अपनी वाइफ और बच्चे के साथ रह रहा हूं, पर इनके भी कोई कार्य नहीं करने, आरंभ त्याग करना है मुझे धीरे धीरे। तो वो बोलता है कि मैं धीरे धीरे इनका ही त्याग कर देता हूँ, वैसे भी रहता तो ऐसे ही हूँ, तो तुम अपना करो मैं अपना करता हूँ। तो वो छोड़ के अलग ब्रह्मचर्य रूप से रहना शुरू कर देता है। फिर उसको लगता है कि भाई इससे भी पूरा नहीं पड़ रहा है, घर में रह के ये काम नहीं हो सकते हैं, तो वो मठ में जाके रह लेता है, कहीं और जाके रह लेता है। तो वो अलग या छुल्लक बन जाता है, स्त्री हो तो आरिका बन जाती है।
फिर उसको लगता है कि ये कपड़े का, ये रोज खाने का, ये भी टेंशन बहुत ज्यादा है, स्व में उपयोग नहीं टिक पाता है, राग द्वेष में जाता है बार बार, और मेरे को तो हर अंतर मुहूर्त में स्व में जाना है, तो इसलिए वो मुनि बन जाता है कि ये सारी टेंशन भी छोड़ो, अब कुछ नहीं चाहिए, घर भी नहीं चाहिए मुझे, यहाँ घर रहता हूँ, ये बोलते हैं प्रवचन करो, ये बोलते हैं सत्संग करो, फिर इधर जाओ उधर जाओ, नहाओ धो खाओ, बहुत काम है, शेविंग करो या लॉन्च करो, मतलब कितना काम है, टाइम नहीं मिलता है खुद में सावधानी पूर्वक रहने का, तो इसलिए वो मुनि बन जाता है। फिर मुनि बनने के बाद भी प्रति अंतर मुहूर्त में उसकी यही कोशिश होती है कि जब जब उपयोग पर में जाएगा, राग द्वेष मिश्रित होएगा, तो मुझे तो स्व में ही उपयोग रखना है, इसलिए वो प्रति समय उसी के लिए बैठता है, और तब उसको गेय रूप से आता है कि ये बिच्छू आके काट रहा है, और वो क्या सोचता है कि ये तो अनादिकाल से जो नक्की था, और जैसा कर्म उदय में आना है वो क्रिया हो रही है, मेरा कार्य इसको जानकर इसमें द्वेष करना नहीं था, मेरा कार्य इसको मात्र जान लेना था, इसलिए वो मात्र अपने जानने का कार्य करता है। और ऐसा अंतर मुहूर्त तक जिस दिन उसके टिक जाता है, उस दिन जो राग के बंधन पर के प्रति उसको किसी भी रूप में थे, मंद से मंद या तीव्र से तीव्र, वो सारे राग को जीतकर वो मुक्ति में जाकर एक्चुअली में सारे कर्मों से भिन्न होकर सिद्ध बन जाता है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर कि मान्यता से शुरू हुआ कहानी, लेकिन उसको अनंत सुख नहीं मिला ना, क्योंकि राग द्वेष था, और सुख दुख का डायरेक्ट रिलेशन वीतरागता से है। सुख दुख का डायरेक्ट रिलेशन सम्यक दर्शन से नहीं है, सुख दुख का डायरेक्ट रिलेशन वीतरागता से। कैसे? कि जो निराकुल रूप हो वो सुख है ना, और निराकुलता से वीतरागता में हो सकती है, और वीतरागता का अंश सम्यक दृष्टि को क्योंकि उत्पन्न हो जाता है, इसलिए सम्यक दृष्टि को सुख की कणिका जाग जाती है। लेकिन लड़ते हुए उसको भले ही दुख की उतनी तीव्रता नहीं हो सम्यक दृष्टि को, लेकिन उस समय वो परिणाम जन्य दुख तो होता ही है, क्योंकि दुख नहीं होता तो वो लड़ता क्यों? शास्त्रों में उदाहरण आता है कि कोई आदमी अगर खुजा रहा है तो इसका मतलब है कि उसे खुजली का दुख है, भले ही उसे खुजाने में सुख महसूस होता हो, लेकिन वो खुजा रहा है मतलब उसको खुजली का दुख है। तो जो आदमी अपने राग द्वेष के पोषण के लिए कुछ भी कर रहा हो, मतलब वो उस राग द्वेष से दुखी है। नहीं होता दुखी तो उसको वो क्रिया दिखनी नहीं चाहिए थी, ना राग द्वेष की ना भोगों की। अब इस पॉइंट से यदि मैं वापस अपने क्रमबद्ध पर्याय वाला जो लास्ट लेक्चर में मेन पॉइंट में बताना चाहती थी उस पे आ रही हूं, तो जो मुझे वो पढ़ के ख्याल आया वो बात ये थी कि जब ये जीव कहते हैं कि पर में कुछ करता नहीं है और पर में वस्तुएं हो रही हैं, क्रियाएं हो रही हैं, एक्शन हो रहा है, तो इसको क्वेश्चन आता है कि मैं कुछ करूं कि नहीं करूं, सब नक्की है तो, राइट? मैं ये बोलती हूं कि तू कर क्या सकता है ये बता। वापस करूं क्वेश्चन रेस। हमको लगता है कि क्रमबद्ध पर्याय में जब सब कुछ नक्की है तो हम कुछ करें या हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं, कुछ नहीं करें। तो जाने मतलब कुछ नहीं करें ना। अब दिखा, आज खाना खा के दिखा दो आप। रागद्वेष इतना है कि हाथ पे हाथ धरे बैठना चाहे तो भी बैठ नहीं सकता, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो उसका उत्तर मैंने ये दिया था कि पर की क्रिया का कर्ता तो तू कभी बनने वाला नहीं है, चाह के भी। तू चाह के भी करता है तब नहीं बनता है, और नहीं चाह के ना करे तब भी नहीं बनेगा। लेकिन जब तक राग का अंश है, यानी कि जब तक वो छठे सातवें गुणस्थान वर्ती स्थिति नहीं पहुंची है, जब तू आत्मा को हर अंतर मुहूर्त में जाने ही जा रहा है, उसके पहले की अवस्था में तू करेगा क्या, मुझे ये बता। राग तो है और आत्मा को नहीं जान रहा है, तो क्या करेगा? आप बोलते हो मैं कुछ नहीं करूं, मैं कुछ नहीं करूं, तो तू सच्ची में कुछ नहीं करेगा? अब मैं बोलूंगी तो थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन अब एक काम करना, बाथरूम लगे ना तो बाथरूम मत जाना, जान लेना। क्यों? क्रमबद्ध पर्याय है, क्रमबद्ध पर्याय, कुछ नहीं करूंगा कि नहीं, वो तो जाऊंगा ना।
अरे मैं जाता नहीं हूं, अपने आप वहां पहुंच जाता हूं। अरे ऐसे ही राग के उदय में तू खाना बनाता नहीं है, खाना बन जाता है, और बनते हुए खाने को तू जान लेता है कि करेगा वो, क्योंकि राग के अंश हैं। तो कोशिश कर, लेकिन फिर फर्क क्या हुआ? फिर मिथ्या दृष्टि में सम्यक दृष्टि में क्या फर्क हुआ? ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, कि वो ये मान के करता है मिथ्या दृष्टि कि मैं करता हूं, मेरे करने से होगा, और सम्यक दृष्टि ये मान के करता है कि ये कर भी लूंगा, मैं भरत चक्रवर्ती हूं, चक्रवर्ती बन जाऊंगा तो भी सुखी नहीं होऊंगा। ये जानता था भरत चक्रवर्ती। हम सोचते हैं कि बस बेटे की शादी हो जाए सुखी हो जाऊंगा, बस बच्चा हो जाए इसके मैं सुखी हो जाऊंगा, बस ये मतलब एक चीज, बस ये बीमारी घुटने का दर्द ठीक हो जाए मैं सुखी हो जाऊंगा। अरे सम्यक दृष्टि जानता है कि ये हो जाएगा घुटना ठीक तो दूसरा घुटना दर्द होएगा। भाई अपना पाप कहाँ जाएगा बिना उदय दिए? तो तू तो खुश रहे, अभी घुटने में टिका हुआ है। सिर में हो जाएगा तो पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, आंख में हो जाएगा, कान में हो जाएगा तो सुनना मुश्किल हो जाएगा। घुटने के दर्द में आप शास्त्र पढ़ सकते हो और प्रवचन सुन सकते हो, कान के दर्द में कैसे सुनोगे? आंख के दर्द में कैसे सुनोगे? तो बोलो घुटने का दर्द अच्छा या बुरा? कि अरे बाबा इससे मतलब नहीं है कि क्या अच्छा क्या बुरा, जो घुटने का दर्द हो तो जान लेके ये हो गया मैं अपना कार्य करूं, और जब वहां हो तो जान लेके यहाँ हो गया मैं अपना ये कार्य करूं। मतलब कितना इजी गोइंग नहीं हो गया वैसे? कितना स्मूथ नहीं हो गया? टेंशन किस बात की है आपको कि आपके बाल सफेद हो रहे हैं? होंगे ही ना एक दिन तो। अरे बस थोड़े बाद में होते, 4-5 साल बाद, अभी तो यू आर यंग। अरे पर क्या फर्क पड़ेगा? आयु कर्म मेरा जो है वो बाल के सफेद होने की अपेक्षा तो कम ज्यादा नहीं होने वाला है। तो क्या फर्क पड़ेगा? 60 साल में मरना है तो 60 साल में मरूंगी, 80 साल में मरना है 80 साल में मरूंगी। अब बाल सफेद आपके 30 में हो कि 40 में हो कि 50 में हो, क्या फर्क पड़ेगा? नोशनल है ना। मतलब मैं आपको सिर्फ एक दृष्टि दिखा रही हूं चीजों की कि अरे आपके तो ये हो गया, आपके तो वो हो गया, कि हो गया सो हो गया। आपने ये प्रोजेक्ट किया, ये तो फेल हो गया तो हो गया, अनादिकाल से नक्की था, हो गया। तो आपने इतनी मेहनत करी, वेस्ट हो गई, कि मेहनत करूंगा ये भी तो नक्की था। मैंने मेहनत करी, फेल होना था हो गया, पास होना था तो हो जाता। तो याद है अपने जो पिछली बार चर्चा आई थी कि यदि मैंने बहुत पुरुषार्थ किया कोई चीज को लेकर तो फिर क्रमबद्ध पर्याय में होना होगा, इसलिए किया ना पुरुषार्थ, कि जरूरी नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट कि अगर मैं बहुत विकल्प आ रहा है कोई चीज का, सम्यक दृष्टि की अपेक्षा बात करूं, और मैं बहुत पुरुषार्थ कर रहा हूं वो करने का, सम्यक दृष्टि की अपेक्षा बात कर रही हूं, तो क्या लगता है आपको? काम होगा इसलिए मेहनत कर रही हूं कि काम नहीं होगा इसलिए मेहनत कर रही हूं? बोलो तेजस भाई, आप नहीं थे ना, आप इसका आंसर दो। सम्यक दृष्टि जीव बहुत मेहनत कर रहा है कोई कार्य करने के लिए। आगे गुणस्थान आगे जाने के गुणस्थान नहीं, संसार का कोई भी कार्य करने के लिए वो बहुत मेहनत कर रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है, विकल्प कर रहा है। और वो जो मेहनत उसने करी, आपको क्या लगता है वो कार्य होना है क्रमबद्ध पर्याय के अनुसार, इसलिए वो इतनी मेहनत कर रहा है, कि नहीं होना है इसलिए वो इतनी मेहनत कर रहा है? उसके विचार क्या होंगे कार्य की मेहनत करते वक्त? Probability would be that कार्य होना है इसलिए इतना विकल्प कर रहा है, विचार कर रहा है, मेहनत कर रहा है। As such तो अगर दोनों लिंक नहीं है, कार्य और result, उसकी मान्यता क्या है इसमें? कार्य करते वक्त जो मेहनत कर रहा है कार्य की, उसमें उसकी मान्यता क्या है? होना होगा तभी होएगा। तो वो मेहनत क्यों कर रहा है? क्या मान के मेहनत कर रहा है? थोड़ा राग है इसलिए मेहनत कर रहा है। वो ये मेहनत करता है सोचकर कि राग है इसलिए उसकी पूर्ति के लिए मैं ये पुरुषार्थ कर रहा हूं, और अगर कार्य होना होगा मतलब मेरे पुण्य का उदय होगा तो कार्य होगा, और इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं। और यदि मेरा पाप का उदय होगा तो कार्य नहीं होना होगा, इसलिए मैं इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा हूं।
क्योंकि दुख का आपको आभास तो तब होगा ना जब बहुत मेहनत होगी और कार्य नहीं होगा। तो बड़ा पाप का उदय आएगा तो जरूरी है कि आप उसके लिए बहुत मेहनत करो और कार्य फेल हो। तो इसलिए मैं क्या करूं कि सम्यक दृष्टि जब वो पूरी मेहनत कर रहा होता है तो इस ज्ञान पूर्वक कर रहा होता है कि जो भी फल मिलेगा वो मेहनत की वजह से नहीं मिलेगा, वो पुण्य या पाप का उदय जैसा आना होगा और जैसा अनादि काल से नक्की होएगा उसके अनुसार वो फल मिलेगा। मेरे विकल्प और मेरे पुरुषार्थ के अनुसार वो फल नहीं मिलेगा। तो फिर क्यों कर रहा है कि विकल्प आ रहा है, जब तक गुणस्थान नहीं बढ़ा है कुछ ना कुछ तो करेगा, तो ये कर ले। इसलिए उनकी कोशिश ये भी रहती है कि मैं पाप क्रिया में पुरुषार्थ ना करूं। आप बोलो मेहनत करनी है, प्रोजेक्ट लेना ही है, तो शास्त्री बनाने का प्रोजेक्ट लो, कि फेल भी हो कि सक्सेसफुल भी हो वो दूसरे का भाग्य और क्रमबद्ध पर्याय, लेकिन तू जो कर रहा है उसमें तेरे विकल्प की पूर्ति तो कोई शुभ कार्य में हो। तुझे करना है तो तू मंदिर बना, तू मॉल क्यों बनाता है? ख्याल आई बात? बनाना है तो हॉस्पिटल क्यों बनाता है? बनाना है तो एक विद्यालय बना, एक स्वाध्याय गृह बना, सत्संग करा, धर्म की पुस्तकें छपा, उनको बटा, मतलब कार्य करो, पुरुषार्थ। वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं होएगा नहीं पता, लेकिन जो करो वो तो अच्छा करो, क्योंकि ये बात पक्का है कि जो उदय में आएगा वो पुण्य पाप वो तो अलग, लेकिन जो पुरुषार्थ किया उसका क्या फल मिला आपको? वो फल नहीं मिला कि क्या रिजल्ट आया। वो पुरुषार्थ में जो तूने विकल्प किए वो शुभ रूप किए तो उस प्रोसेस में तो उस हिसाब से कर्म बांधेगा, और यदि तूने अशुभ रूप किए तो उस प्रोसेस में उस हिसाब से कर्म बांधेगा। बट वो भी क्रमबद्ध है, वो भी तो हाथ में नहीं है। मतलब महाविद्यालय बनाइए, महाविद्यालय बनेगा कि नहीं बनेगा ये तो जो होना है वो होगा। जो पुरुषार्थ होएगा वो भी अनादिकाल से नक्की है, पर जो तू विकल्प कर रहा है पुरुषार्थ का वो किस रूप में हो रहा है तेरे? वो विकल्प भी नक्की था ऐसे तो अनादिकाल से। इसीलिए बोला है कि जब भी उसके कोई भी राग द्वेष रूप भी विकल्प आते हैं तो वो उनको जान लेता है। कैसे जानता है? कि अनादिकाल से नक्की थे होंगे और कर्मों का ऐसा उदय था इसलिए हो रहे हैं। वी हैव केप्ट दैट इंटैक्ट, उस चीज से अपन हिले नहीं है। वो विकल्प भी क्रमबद्ध पर्यायानुसार है, वो क्रिया भी क्रमबद्ध पर्यायानुसार है। हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। बिल्कुल नहीं, आपके हाथ में है ना जानना। अब मैं एक और पॉइंट बोलती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलती हूँ, लिखना हो तो लिख लेना, कि आप मुझे बताओ हमारे आइडियल कौन है? सर्वज्ञ भगवान। वो करते क्या है? और उसके अलावा वो ठीक है, वो काम क्या करते हैं? जानते हैं, बस सिर्फ जानते हैं, मतलब किसी का भला बुरा कुछ कोई पुरुषार्थ कुछ नहीं करते हैं। जब हमारे वो अरिहंत और सिद्ध भगवान जिनके अंतराय कर्म का कुछ शेष नहीं था, वो सब कुछ अपनी पूरी हिम्मत जुटा के भी सिर्फ जान ही सकते हैं, तुम क्या कर सकते हो? मुझे बताओ, तुम जानने के अलावा क्या कर सकते हो? हम बहुत दम्भ भरते हैं ना कि मैं तो काम वाला हूं, मैं तो बिजी आदमी हूं, मेरे पास तो 50 रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके पास तो कोई काम नहीं है। तुम्हारे पास कर क्या सकते हो? तुम मुझे बताओ कि भैया तुम भी सिर्फ जानते हो, लेकिन तुम अपने दिमाग में ये मानते हो कि मैं बहुत कुछ करता हूं। उसे मिथ्यात्व कहते हैं कि करता तो तू टिलटिली मात्र नहीं है। वो तो 3 लोग 3 लाख को जानते हैं और तू अपने इतने से क्षयोपशम ज्ञान में जो गेय बन जाता है एक समय में, उतने से को जानता है और दम्भ भरता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। अरे तू अशोक सम्राट बन के भी तूने कुछ नहीं किया, तूने सिर्फ जाना। कोई कुछ कर ही नहीं सकता है तो तू कहां से कर लेगा? तो मैं ये सब करता हूं जो मैंने ये माना, यही तो मिथ्यात्व है। और क्या है मिथ्यात्व? मिथ्यात्व इज नॉट सम काली कोठरी। अपने ज्ञान में, श्रद्धान में जो मैंने गलत जाना माना, यही है ना मिथ्यात्व।
तो मैं कुछ करता हूं जो मैंने ये माना ये है मिथ्यात्व। आप संयम ले नहीं सकते हो, पता है आपको ये बात? आप व्रत उपवास कर नहीं सकते हो, तो करता कहाँ है कुछ? बताओ भगवान कितने व्रत लेते हो, कितने उपवास करते हैं? कि भैया तुम भी सब जानते हो और वो भी सिर्फ जानते हैं। जब मेरे ध्येय लक्ष्य परिपूर्ण भगवान स्वयं जानने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम क्या दंभ भरते हैं कि हम बहुत कुछ करते हैं? तो प्रोसेस जानने से ही शुरू होता है और जानने पे ही खत्म होता है। और वस्तु स्वरूप जानने मात्र तक ही सीमित है, लेकिन उसके बीच में जो कुछ होता है वो है संसार। और जो पूरा नोशनल है, मैं आपको बता दूं, ये पूरा संसार नोशनल है। ठीक करते ना हम पहले थे ना अभी हैं। हम सिर्फ मानते हैं हर चीज को, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया। एक्चुअली में तो मेरा उपयोग सिर्फ हर चीज को जान लेता है, दैट्स इट। तो सम्यक दृष्टि जो भी उनके पुरुषार्थ नजर आता है परमय करने का, असल में उनकी मान्यता में वो ये जानते हैं कि ये इस समय की राज्य की योग्यता से ऐसा मुझसे हो रहा है, क्योंकि ऐसा होना था। और इतने विकल्प जो मुझे आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं, इसलिए नहीं कि अच्छा होना होगा, इसलिए कि बुरा होना होगा, इसलिए कि भाई जो अच्छा बुरा होना होगा वो पुण्य पाप का उदय, लेकिन जो भी होना होगा उसके अनुसार मेरे ये विकल्प आ रहे हैं। तो वो कार्य करता है, शांति से करता है, पर उसमें बहुत ज्यादा विकल्प में सुख और दुख का अनुभव नहीं करता, जान लेता है। विकल्प आ रहे हैं वो विकल्प जान लिए, राग आ रहा है वो राग जान लिया, द्वेष को द्वेष रूप जान लिया, और पर में जो हो रहा है वो जान लिया। तो अंतरंग से इंपैक्टेड नहीं होता है, उसको ठेस नहीं लगती, उसके दिल को नहीं छूती कोई बात, उसके अंतरंग में बैठ नहीं जाती है। ये ऊपर 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 सतह पे रहता है। इस प्रकार क्रमबद्ध पर्याय का जब हम निर्णय करेंगे तो हम ये जानेंगे कि मेरा स्वभाव जानने मात्र तक सीमित है। हमने आज पहले भी बात की, जो विकल्प आता है तो वो सब कर्मों से आते हैं। तो ये संकीर्ति को भी विकल्प कर्मों से उदय के 110% सम्यक दृष्टि को ही नहीं, इवन जो मुनिराज को राग द्वेष रूप विकल्प आते हैं, शुभ राग रूप हो, वो भी कर्म के उदय के कारण आ रहे हैं। और वो तो मिथ्या दृष्टि के भी कर्म के उदय के कारण आ रहे हैं, लेकिन वो जानते सही हैं और हम जानते सही हैं। तो समय हो गया है काफी, और ये बात को हमने इस तरीके से रैप अप किया। इसके साथ ही आज का समय